मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दादी कहते हैं भक्ति क्या है। जब भी प्रेम होता है तो तड़प भी होती है, साथ रहने की तड़प। उस तड़प में एक सूक्ष्म कसक होती है। ये जुदाई की टीस है। ये प्रेमी का प्रियतम से दूर रहने का दर्द है। ये तड़प प्रबल हो सकती है। ये भक्ति की पहली अवस्था है। मैंने कहा, कृपया ये बताएं कि भक्ति क्या है। इसके कई पहलू हैं। सबसे प्रमुख तो भक्ति की गुणवत्ता है, जिसका अर्थ है कि आप उच्चतम आदर्श के लिए प्रेम पूर्वक समर्पित हैं। आपको दिव्य से प्रेम है। बेशक शुरुआत में हम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसके लिए जागरूक होने में समय लगता है। भक्ति जन्मजात होती है, लेकिन पहले ये सुप्त अवस्था में रहती है। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर आकर यह हमारी चेतना की जागरूक सतह पर आ जाती है। ये एक भावुकतापूर्ण मनोभाव बन जाती है, लेकिन ये हमेशा इसी तरह नहीं रह सकती। ये एक व्हेल मछली की तरह हो जाती है, जो सतह पर बस एक पल के लिए ही प्रकट होती है। वह एक सांस लेती है और फिर से सागर की लहरों के नीचे डुबकी लगा देती है। तो मैंने पूछा, ये एक चेतन एहसास के रूप में क्यों नहीं रहती? प्रेम संबंध में दो लोग होते हैं, उन्होंने कहा, प्रेमी और प्रेमिका। और जहाँ दो होते हैं वहाँ जुदाई भी होती है। वे एक दूसरे से भिन्न हैं, भिन्न वस्तुएं। ये भक्ति शब्द में निहित है। भक्ति की संस्कृत धातु भज से हुई है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन एक सटीक अर्थ है अलग। अलग अलग हुए बिना प्रेमी और प्रेमिका में भेद के बिना कोई संबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग बने रहते हैं तो प्रेम की एक ऐसे वादे की तरह रह जाता है जो निभाया न जा सके, जो चरम सीमा तक न पहुंच पाया, जिसमें मिलन न हो पाया। उस तड़प की दशा का कुछ लोग आनंद लेते हैं। उस तड़प में भावुकता होती है। शायद वे हमेशा के लिए वहीं रहना बेहतर समझेंगे। हालांकि हमें वहीं नहीं रहना चाहिए। तड़प का कोई फ़ायदा नहीं अगर वह मिलन में नहीं बदल जाती और मिलन में कोई रिश्ता नहीं रह जाता, क्योंकि अब तो दो रहे नहीं, प्रेमी और प्रेमास्पद अब एक हो गए। यही प्रेम की परिणति है। तो वह अभ्यास ही है जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यह अभ्यास ही है जिसके माध्यम से हम भक्ति को पोषित करते हैं। यदि आप परम सूत्र के वास्तविक संपर्क में ही नहीं आए तो वह भक्ति कैसी? आपने कुछ अनुभव ही नहीं किया। आप दिव्य को वास्तव में जान ही नहीं पाए। अभ्यास के बिना भक्ति अपने उद्देश्य से अलग रहती है। ये ब्रह्म हो जाती है। जैसे ही हम भगवान के बारे में सोचते हैं, हमारी कल्पनाएं काम करना शुरू कर देती हैं। शायद हम दिव्य सिंहासन पर बैठे एक यशस्वी अस्तित्व की कल्पना करते हैं, या फिर हम शक्ति और ऊर्जा के एक निराकार स्रोत के बारे में सोचते हैं। ईश्वर है, लेकिन जब तक हम भीतर नहीं जाते और उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करते, तब तक ईश्वर एक अवधारणा ही रह जाता है, एक मानसिक जोड़ तोड़। कल्पना से आप कई चीज़ें बना सकते हैं जो वास्तविक नहीं हैं। असल में आप केवल वे ही चीज़ें बना सकते हैं जिनमें वास्तविकता नहीं।
आप अनोखे भ्रम पैदा कर सकते हैं। आप भयावह भ्रमजाल बना सकते हैं। वे आपके बनाए हुए इसलिए वास्तविक नहीं हैं। ध्यान कुछ भी नहीं बनाता, ध्यान प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? ये वह जो वास्तविक है, वह जो असली है, वह जो सत्य है। झूठ बनाए जाते हैं, असत्य बनाए जाते हैं, वास्तविकता को कभी नहीं बनाया जा सकता। यह जैसी है वैसी ही है। ध्यान स्वयं की भक्ति है, अपने विभिन्न रूपों में। भक्ति शब्द पूजा का पर्याय बन गया है। कुछ लोगों के लिए यह ईश्वर को कुछ अर्पण करना है, दूसरों के लिए यह भक्ति गीत हो सकता है। ये प्रेम की ब्रह्म अभिव्यक्तियाँ हैं, परंतु जब ये वहाँ ब्रह्म अभिव्यक्तियाँ आंतरिक एहसास से रहित होती हैं तो पूजा आंतरिक हो जाती है। तब ये केवल एक रस्म बन जाती है, केवल रूप, लेकिन सार कुछ नहीं। यह एक छिलके या निर्जीव शरीर की तरह है, और जब भीतरी एहसास भक्ति की वह मनोदशा सचमुच विद्यमान हो तो क्या फिर किसी बाहरी दिखावे की ज़रूरत रह जाएगी? यही कारण है कि ध्यान एक मौन गतिविधि है। ये पूजा तो है, लेकिन एक आंतरिक पूजा। गहरे ध्यान में पूजा एक कर्म नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था, हृदय का एक आंतरिक गुण बन जाती है। यह केवल तभी संभव है जब पूजा की वस्तु आंतरिक हो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।